सतनाम की राशि। मैं संत की राशि मंडेवास सहारनपुर यूपी वाला बोल रहा हूँ। यूट्यूब चैनल शिवलोक जी से मेरा सबको नमस्कार। आज मैं थोड़ा सा मंथन कर रहा हूँ, थोड़ा संक्षेप में गुरु रविदास जी के बारे में मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ। गुरु रविदास जी इधर के जिला वाराणसी के रहने वाले थे। गोवर्धनपुरा उनका गांव था और उनका जन्म जो हुआ था 1377 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1528 ईस्वी में हुई। इसी के बीच में इनके पिता का नाम जो था संतोष दास जी था और माता का नाम कलसा देवी था। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था लोना। इनकी पत्नी का नाम था लोना देवी। और गुरु इनके थे गुरु रविदास जी थे। इसमें भ्रांति फैली, कोई गुरु कबीरदास जी को मान रहा इनका गुरु और कोई रामानंद जी को मान रहा। इन दोनों में से एक है। अच्छा जी। और इनकी भक्ति थी निर्गुण, निराकार, निर्गुण से संबंधित थी। और इनका पुत्र था विजयदास। तो ये तो इनकी होगी जन्म कहानी। ये वाराणसी जिले के थे और ये बहुत ही महापुरुष थे, संत महापुरुष थे। आजकल के ब्राह्मणों को नहीं पता कि तुम्हें कहना क्या। अब तो गुरुओं के सेवक हो, उनको कह रहे भगत तो भगवान के हो। चलो जो भी हो, तो दूसरी बात है। रविदास जी जो थे बहुत महापुरुष थे। काम उनका था मोची का जूते गांठना और अपना समाज सुधारक, ये दो काम थे। तो इनकी आस्था थी माता गंगा में, गंगे मैया में। और तो लोगों ने बढ़ा चढ़ा का कुछ करियो ना, कुछ लेख को न बुझाड़ा, अनेक प्रकार की जो है ग्रंथ लिख दिए, जो कुछ सच्चे हैं, कुछ असंभव है। क्योंकि संत रविदास जी तो अनपढ़ आदमी थे बेचारे। सबने उनका कार्य जुट्टा काटना और उनकी भक्ति गंगा जी में थी, गंगा माता में। एक बार की बात है, 4 संत गंगा जी नहाने के लिए जा रहे थे। वे उनसे कोई जुत्ती कटवाने को कहने लगे, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहे जो बस हम तो गंगा जी नहाने जा रहे हैं, आप भी चलो। कि ना भाई, मुझे टाइम मिलता, मेरी गंगा तो मेरे पास ही है, मेरी खटोती में। कह रही ये आप प्रमाण कैसे सिद्ध करोगे? कैसे सिद्ध करोगे? आपकी गंगा खटोती में है। तो उन्होंने कहा, हरि नाम चंगा खटोती में गंगा है, मैया मैं तेरा भगत हूँ, तो मुझे खटोती में ही दर्शन दो। तो शायद उन्होंने खटोती, उन्हीं जो खटोती कपड़े वो जूते भेने की, उसमें माता गंगा ने दर्शन दिया और उनको एक कंगन भी दिया। सही शुद्ध कथा तो ये थी इनकी। अब ना वह 4 महात्मा बेचारे जा रहे थे, कहने भाई गंगा में हमारी नमस्कार कहिए मेरी माता को। और कहना गुरु भाई आप भी चलो, मेरी गंगा तो ही है कठोती में ही। कहने हम ऐसा था, दर्शन कराओ। उन्होंने कहा माँ कि मैं तेरा सच्चा भक्त हो, मुझे इस खटोती में दर्शन दो। तो उन्होंने कहा हरि नाम चंगा खटोती में गंगा। इतनी माता गंगा जी ने उनकी खटोती में ही विराजमान है कि उसमें ही आकर उसमें उन्होंने दर्शन दिए। और यहाँ तक कहा एक सोने का कंगन भी उन्होंने रविदास जी दिया। एक कहानी तो इस प्रकार है। दूसरी कहानी है, कुछ पंडित लोग जाए तो उन्होंने कोई छोड़नी या कोई पैसा उन्हें दिया, भाई गंगा जी में छोड़ दियो, उन्हें मेरे नाम से गंगा जी में अर्पण कर दियो। वे वहाँ चले गए गंगा जी में। वो अभी जो मुझे गंगा जी आ रहे वही सुनो, ये उनका गंगा जी का कंगन था, गंगा जी के पास में कंगन था। कहा ये कंगन रविदास जी को दे दियो।
अब उनके मन में कपट आ गया, कहने रविदास जी क्या करें, हम तो राजा को देंगे। उन्होंने जाकर राजा को दिया। राजा ने शेर है, रानी कहने लगी कितने महान होंगे, नहीं राजा ने ले लिया। अब रानी के पास गई, रानी कहने लगी महाराज इससे दूसरा कंकर हो तो मुझे लेगा। रानी भाई इसका क्या करूँगी। अब वो तो उनकी परीक्षा थी। अब वो पंडित है इधर देखने लगे, कहने अब रविदास जरूर फंसेगा, क्योंकि चिड़ते थे उससे। काशी ने इसको भड़का के लाए, और काशी ने से जानते थे हाँ गुरु रविदास जी बहुत ही ज्ञानी पुरुष है। वे उसके पास आए, उन्होंने कहा महाराज ये मेरी रानी कह रही है एक दूसरा कंकर भी दो। तो गुरु रविदास ने विनती करी, हे माता जब मुझे सच्चा भगत हो तो मुझे दूसरा कंकर भी मुझे अर्पण करो। गंगे मैया खड़ोती प्रकट हुई, उन्होंने राजू दूसरा कंकर भी दे दिया। तो राजा जब से राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और उनके पंडित को भकाए में आया तो अपनी अक्षा याचना मांगने लगा, और वहाँ से ही गुरु रविदास जी का नाम रोशन होने लगा और गुरु रविदास जी को मान लिया, उनका सेवक बन गया था। राजा ने दोनों सेवक बन गए थे। तो ये थी गुरु रविदास जी की कहानी और जन्म जीवनी, जन्मस्थल वगैरह सब कुछ। तो ऐसे थे हमारे महापुरुष संत रविदास जी। उन्होंने अपने दिमाग से बोलते हुए थे, लिखते थे, क्योंकि अनपढ़ आदमी थे, पर उनके अंदर बहुत ही ज्ञान था। वो जो बोलते थे कुछ कभी लोग लेखक लोग उनके पास बैठे थे, उन्होंने प्रकार के अपनी किताबों की रचना करी। असली अहम तो ये था, और सभी के लिए है, सबसे बड़ा क्या है मन। जो है मन ही है, जो मन चाहोगा वो कहेगा सब सच्चा है, मन की पूजा। आगे दूसरा हे राम कब आओगे इत्यादि बहुत ग्रंथ लिखे इन्होंने। और मैंने ये था गुरु रविदास जी का जीवन सफ़र और उनका कुछ अद्भुत कहानियाँ। मैं अपने वाले को ये विराम देता हूँ। मेरा सभी भक्तों को आशीर्वाद। जो सच्चा प्रेमी होगा, जो रविदास जी को मानता हो, वो इसमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे। उन्हें रविदास जी की कसम।